शुरू करती हैं, ठीक है। हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले देखो कोई भी फंक्शन है अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस फंक्शन में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक x और दूसरा y। x जो होता है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आजाद है, आई भी बोलेंगे इसको शॉर्ट में। और दूसरा जो y है, दिस इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल dv। ये डिपेंड करता है जैसे जैसे x का वैल्यू, यानी कि x के वैल्यू पे डिपेंड करता है ये, जैसे जैसे x का वैल्यू बदलता है y का वैल्यू बदलता जाता है। तो y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये सारे जो टर्म्स होते हैं dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि डेरिवेटिव आ जाए y का x के रेस्पेक्ट में, इन सब का नाम है बच्चों डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ऑफ dv विथ रेस्पेक्ट टू iv। तो सबसे पहले तो ये तीन बातें कि कोई भी फंक्शन में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स, यानी कि इनको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जहां तक सवाल आता है तो बोला गया कि एक ऐसा इक्वेशन, सबसे पहले सवाल उठता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो बोला गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये तीन चीज प्रेजेंट हो सकते हैं। इनमें से ये दोनों कंपलसरी नहीं है भाई, लेकिन ये कंपलसरी है, यानी कि इसका प्रेजेंट होना जरूरी है। x और y हो ना हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स अगर नहीं होगा तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, फिर वो एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहला लाइन आप लिखो, फर्स्ट लाइन, an equation which contains dependent variable, comma independent variable, शॉर्ट में dv iv लिख लो, an equation which contains dv, comma iv and differential coefficients of dv with respect to iv, differential coefficients of dv dependent variable with respect to iv independent variable, which contains dependent variable, independent variable, dv, iv and differential coefficient of dv with respect to iv is known as a differential equation, is known as a differential equation, is known as a differential equation. Full stop, line change करके लिख लेना। In a differential equation, differential coefficients must be present. In a differential equation, the differential coefficient must be present. Differential coefficients must be present. बोर्ड पे जो लिखा है उसको लिख सकते हो, लिख लो। लिख लिया? सर उसको डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं ना कि वो x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है x के वैल्यू के ऊपर, जैसे जैसे x बदलेगा वही बदल जाएगा। हाँ सर आपका साउंड बहुत कम आ रहा है, क्यों? अरे ब्लूटूथ वाला मेरे पास है, मेरा खराब हो गया यार, फिर से रिप्लेसमेंट के लिए भेजा है। लिख लिए?
यस सर। यस सर। नेक्स्ट लिखो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री। लिखो the order of a differential equation, the order of a differential equation, the order of a differential equation is the order of highest derivative present in that equation. The order of a differential equation is the order of the highest derivative present in that equation. The order of highest derivative present in that equation. यानी कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx भी है, d2y by dx स्क्वायर भी है, तो उसका ऑर्डर 2 होगा, ना कि 1 होगा। बात समझ में आ रहा है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है वही उसका ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, ऑर्डर इज ऑलवेज a positive integer. Order is always a positive integer. Order is always a positive integer. नेक्स्ट लिखो डिग्री। सवाल कराऊंगा इस पे, क्लियर होगा अभी, रुक जाओ। डिग्री, डिग्री में लिखो it is the highest power of highest order derivative. It is the highest power of highest order derivative present in the equation. It is the highest power of highest order derivative present in the equation. When all the differential coefficients are free from radicals. When all the differential coefficients are free from radicals. When all the differential coefficients are free from radicals. It is the highest power of highest order derivative present in the equation when all the differential coefficients are free from radicals. लिख लिया? यस सर। इसका क्या मतलब है थोड़ी देर में बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। लाइन चेंज करके एक और बात लिख देना, फॉर डिग्री टू बी डिफाइंड, the differential coefficient, for degree to be defined, the differential coefficient should be free from any other function. For degree to be defined, the differential coefficient should be free from any other function. The differential coefficient should be free from any other function. हो गया? यस सर। यस सर। दूसरे फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे dy by dx जो है, मान लो साइन के अंदर आ गया, साइन ऑफ dy by dx, या फिर log ऑफ d2y by dx स्क्वायर, ऐसा कहीं देखने के लिए मिल गया, तो इन कंडीशंस में डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि जितना भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो सारा किसी और फंक्शन से, मतलब इस तरह के फंक्शन के अंदर ना हो। इससे क्या होता है, इसमें इसका एक्सपांशन लगता है, कहानी बदल जाती है, तो एग्जैक्ट पावर क्या है वो पता ही नहीं लगता है। तो हमें बस ये देखना है कि किसी दूसरे फंक्शन के अंदर ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं आने चाहिए। एक्स वाई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये नहीं आने चाहिए। अब तुमको ऑर्डर और डिग्री बताना है बच्चे, ठीक है? मैं सवाल लिखते जाऊंगा, तुमको ऑर्डर और डिग्री बताते जाना है, ठीक है? पहला सेगमेंट का सवाल यहीं से बनता है। जेडब्ल्यू का पहला सवाल अगर बनेगा
पूछा भी गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और उसका ऑर्डर और डिग्री पूछता है। तो दो बातों को दिमाग में रखो, ऑर्डर मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन में है, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड, और डिग्री मतलब उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है। ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसका पावर क्या है। रेडिकल से फ्री होने के बाद मतलब कोई फ्रैक्शनल पावर अवेलेबल ना हो। मैं सवाल कराता हूँ फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। पहला, जैसे इक्वेशन लिया मैंने d2y/dx² इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, एक्स वाई हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों? 2 2 2 और डिग्री 1 1 1 देखते जाओ, बोलते जाना। तो मान लो इक्वेशन आ गया dy/dx + y इक्वल टू x। बताओ ऑर्डर। ऑर्डर तो 1 1 1 डिग्री भी 1 डिग्री 1 पावर। ठीक है, मान लो इक्वेशन आ गया साइन ऑफ dy/dx इज इक्वल टू d2y/dx²। बोलो ऑर्डर। 2 2 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री so 1 1 नॉट डिफाइंड। undefined, थोड़ी देर पहले बोला था, कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर किसी फंक्शन के अंदर आ जाए तो उस कंडीशन में डिग्री डिफाइन। मान लो आ गया आपके सामने, सपोज 1 + dy/dx होल स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वल टू d2y/dx²। ऐसा सवाल दे दिया। तुम डायरेक्ट देख के ऑर्डर और डिग्री बता सकते हो क्या? चलो ऑर्डर तो दिख रहा है साफ साफ। ऑर्डर कितना? 3 ऑर्डर तो अबे 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है 2। डिग्री निकालने के लिए ऐसा अगर फ्रैक्शनल पावर दिखे तो उसको हटा देना। तो हटाने के लिए क्या करना है बच्चों? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगर बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर दें, यहाँ से 3/2 हटाने के लिए, 1/2 बेसिकली हटाने के लिए, तो ये हो जाता 1 + dy/dx होल स्क्वायर पावर 3, और आरएचएस में आ जाता d2y/dx² होल स्क्वायर। अरे आता। हाँ अब सर इसको देखो, ऑर्डर कितना होता? क्या 2? कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे dy/dx का पावर 6 भी मिलेगा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, जो कि यहाँ पे है। इसका ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर 2। और डिग्री के लिए भी हम इसी का पावर देखेंगे, इधर पावर नहीं देखेंगे। डिग्री 6 मत बोल देना गलती से। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना? 2 आइए, मान लो आगे आपके सामने y इक्वल टू x dy/dx प्लस √1 + dy/dx होल स्क्वायर। क्या करें भाई बताओ? क्या इसको इधर ले आऊं? y - x dy/dx और इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा इधर लाने के बाद। इधर था √1 + dy/dx होल स्क्वायर और इसका भी कर दिया मैंने स्क्वायर। तो क्या मिलता है देखो, एलएचएस में होल स्क्वायर तोड़ भी दूं तो y² + x² dy/dx होल स्क्वायर -2ab करूं तो 2xy dy/dx, और आरएचएस में जो रूट हट जाएगा सिंपली 1 + dy/dx होल स्क्वायर। बताओ ऑर्डर कितना? 1 ऑर्डर कितना? 1 dy/dx के अलावा कुछ है ही नहीं। और डिग्री Yes. कितना? dy/dx का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? 2 ऑर्डर 1 डिग्री 2। बात समझ में आई? yes sir नोट करो फटाफट। सर सर ये नंबर 3 में जो सर अनडिफाइंड है सर, वो हाईएस्ट पावर वाला हो या ना हो फिर भी डिग्री अनडिफाइंड ही होगा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात की गई है, हाईएस्ट पावर की बात ही नहीं की गई। कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर फंक्शन के अंदर होगा तो डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके सर।
बता दूं? एक मिनट सर थोड़ा सा। सब लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लियो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस लॉ सब लोग? सर नहीं हुआ है सर। इसका नहीं हुआ रबर का? नहीं हुआ है सर पूरा, अभी पोटेंशियली पढ़ा रहा है। अभी पोटेंशियल में हो? हाँ सर। तो ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। अच्छा तुम लोग तो ड्रॉपर क्या, तुम लोग को तो पीछे का फॉर्मूला वॉर्मूला तो याद होगा ही ना? हाँ सर याद है। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, रिंग के कारण, ये सब तो पता होगा। थोड़ा बहुत। नहीं पता होगा तो एक बार देख लेना बच्चे, रिवाइज कर लेना कल के क्लास से पहले, ठीक है ना, याद से। ओके सर। ग्रेविटेशन में सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है मुझे, कि ऐसा ये हो जाता है। ग्रेविटी मेन ग्रेविटेशन वो नहीं है, बट स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिजेंबल करता है पूरा। हालांकि उससे सवाल नहीं आता है, अगर उससे सवाल आता है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही सवाल आता है। बड़ा चैप्टर है क्या? ग्रेविटेशन हाँ नहीं बड़ा नहीं, छोटा चैप्टर। अरे हमको अब जी वी के बारे में पढ़ना है, वो जो जी पढ़ते हो ना 9.8 मीटर पर सेकंड, यस यस। उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, कैसे आता है, क्या आता है, ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा, नीचे चले जाएंगे तो कितना होगा, मून पे चले जाएंगे तो कितना होगा, उसका वेरिएशन। वही तो उल्टा पुल्टा चीजें पढ़ना है जो रियल दुनिया में एग्जिस्ट करता है। यस सर। नेक्स्ट बताओ, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जल्दी से बताओ, एक सेकंड के अंदर। ऑर्डर सर 2 तो ऑर्डर तो 2 है। डिग्री डिग्री 1। 1 मान लो तुम्हारे सामने आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ऑर्डर नॉट डिफाइंड। ऑर्डर 2 डिग्री डिग्री। नॉट डिफाइंड। मान लो तुम्हारे सामने आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बोलो ऑर्डर। 1 नॉट डिफाइंड। 1 बिल्कुल डिफाइंड है। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बिल्कुल डिफाइंड है इस केस में। नेक्स्ट आ जाए, मान लो तुम्हारे सामने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर कुछ ले लो, नहीं लो, इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 6 होल पावर 1/4। बिना सॉल्व किए बताओ ऑर्डर कितना, डिग्री कितना, बिना कुछ किए। 2 और 1। ऑर्डर तो 2 होगा। 2 4 2 4 बोलने वाले गधे, ये पावर 1/4 का, इसको हटाएंगे ना अगले स्टेप में। हाँ ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 4 इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 6। क्लियर कहानी? नोट करो जल्दी से। नहीं तो क्लियर है। ये था पहला सेगमेंट बच्चों, ऑर्डर निकालना और डिग्री निकालना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से। नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। लेकिन उससे पहले सबसे पहले पता लगना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन?
जिसके बारे में पूरा चैप्टर है। बेसिकली हमको पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन ही निकालना है, तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, बी इक्वेशन लिखा है, समझ जाना डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो कोई कर्व का इक्वेशन, किसी भी कर्व का इक्वेशन मिल सकता है एक्स वाई में। बेसिकली हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, और dy बाई डी का तो टर्म होगा ही, कंपल्सरी होगा। तो बोला कि एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसमें एक्स हो वाई हो, कोई कांस्टेंट हो जाए, बट dy बाई डी का टर्म रिमूव हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि एक ऐसा इक्वेशन लेके आओ जिसमें dy बाई डी वाले यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हटा देना है। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैसे हटाएंगे? अच्छा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आता कैसे है बच्चे? जब डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी का टर्म कैसे आता है? जब डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर उसको रिमूव करना है तो क्या करना होगा? तो इंटीग्रेट करना होगा। और क्या करना होगा? तो बोला गया एक ऐसा इक्वेशन जिसमें dy बाई डी का टर्म ना हो, तो उसमें हो क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और कोई कांस्टेंट हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उनको बोलते हैं। लिखो, एक लाइन लिखो पहले, फिर बताता हूं। इट इज अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल dv, iv and arbitrary constant। एक बार बोल लीजिए। It is a relation between dependent variable, independent variable and arbitrary constant। क्योंकि जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता था, याद है ना? c। यस सर। तो वो c वापस से यहाँ पिक्चर में आएगा, उसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन उठाया बच्चों, सपोज dy बाई डी इज इक्वल टू, ले लेता हूं मैं yx y ले लूं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताओ इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 1 है। डिग्री कितना है? 1। अब देखना मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व कैसे करते हैं? जब मेथड ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे मेथड है उसके अंदर। जो पहला मेथड आता है उस मेथड में बताया गया कि जितना y है उसको dy के साथ ले जाओ, जितना x है उसको dx के साथ ले जाओ। दिस मेथड इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल, डिटेल में पढ़ेंगे, उसी का यूज कर रहा हूँ। y को dy के साथ, x वाला अगर कोई है तो उसको dx के साथ, नहीं है तो कोई बात नहीं, dx को अलग करना। तो LHS में dy को रखता हूँ और y को इधर ले आया इसके साथ, 1 बाई वाई इंटू डी वर्ग, और ये dx को भेज दिया dx, और बोथ साइड हमने कर दिया इंटीग्रेट। वेरिएबल सेपरेट हो गया, y वाला dy के साथ, और जो बचा इधर। तो 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन हमें पता है बच्चों, क्या log y होता है, इक्वल टू x का इंटीग्रेशन होगा x, साथ में कांस्टेंट आएगा c। तो log y इक्वल टू x प्लस c। हालांकि यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन और सजाना चाहो मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस c। लिख सकते हैं? यस सर। y इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर c। लिख सकते हैं? देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट, एक नया नाम इसको दे दिया मैंने, मान लिया कि ये की है, k है सपोज। ये मिलता है y इक्वल टू k इंटू e टू दी पावर x। ये कोई कांस्टेंट है जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। e टू दी पावर c कांस्टेंट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट, ये एक ही कांस्टेंट है जिसका नाम मैंने k रखा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ये उसका सॉल्यूशन है। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, k टाइम्स e टू दी पावर x। अब यहाँ से जो एक खास बात निकल के आती है, मैं क्या बताना चाहता हूँ उसके पीछे आता हूँ। इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है। दो मत बोल देना सर e टू दी पावर c, ऐसे नहीं बोलते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब अगर c1 प्लस c2 प्लस c3 है तो ये 3 है कि एक है? एक कांस्टेंट है ये। c1 इंटू c2 इंटू c3 डिवाइड बाई c4 प्लस c5, ये सारा का सारा एक कांस्टेंट है।
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब जितने कांस्टेंट कॉम्बाइन हो सकते हैं उनको एक साथ कॉम्बाइन कर लें। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, दैट इज क्लियर। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना था? 1। कितना One. था इसका? तो एक One. बहुत ही सेगमेंट जहां पे सवाल आईआईटी 2-3 बार पूछ चुका है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है उसके सॉल्यूशन में उतना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होता है। अगर ये सेकंड ऑर्डर होगा तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, थर्ड ऑर्डर का होता है। तो सवाल कैसे पूछता है? सॉल्यूशन दे देता है, जब इक्वेशन नहीं देगा। ऐसे इक्वेशन देख के तो ऑर्डर बताना आसान है, वो सॉल्यूशन दे देता है, बोलता है कि बताओ ये कर्व जो है जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का रहा हो। तो आपको काउंट क्या करना होता है? बेसिकली नंबर ऑफ कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट प्रेजेंट है, जितना कांस्टेंट है उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। आप समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो लिखो और नीचे नोट डाल के ये बात लिख लो। लिखवाइए sir. डिस्टेंस को इस तरह से काउंट करना है। देखो, Yes, sir. order of a differential equation, order of a differential equation is equal to, order of a differential equation is equal to the number of arbitrary constants, or differential equation is equal to the number of arbitrary constants, present in the solution of that differential equation. जैसे बोल रहा हूँ, order of a differential equation is equal to the number of arbitrary constants present in the solution of that differential equation. Present in the solution of that differential equation. लिखो, एक सवाल लिखो। Find order of differential equation whose solution is given. Whose solution is, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है जिसका सॉल्यूशन दिया हुआ है आपके सामने। अब मैं लिखता जा रहा हूं। आपको करना क्या है? कांस्टेंट काउंट करना है ठीक से। आफ्टर कंबाइनिंग, कोई कंबाइन हो सकता है तो कंबाइन होने के बाद, वो कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज नहीं होना। देखें, जैसे उसने बोल दिया सबसे पहला, सपोज सॉल्यूशन दिया y इक्वल टू c1 इंटू ई टू द पावर c2x। बताओ ऑर्डर क्या रहा होगा? 1. सर 1। ठीक है, 1 सही आंसर था बिल्कुल। अगर ये x को यहाँ लगा देता तो तब 2 होता। 2 होता, बिल्कुल इस कंडीशन में 2 होता। लेकिन अगर यही सवाल होता y इक्वल टू c1 इंटू ई टू द पावर c2 इंटू x, ये होता, तो क्या ये तीनों कंबाइन हो सकता था? कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट। क्या हम इसको y इक्वल टू px लिख सकते थे? तो इसका ऑर्डर कितना हो जाता बच्चों? 1। लेकिन यहाँ पे c1 c2 दो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर 2 होगा। बात समझ में आ रही है ना? Yes, यस sir. सर। चलो अब बताओ, तुम्हारी बारी। y इक्वल टू c1 इंटू ई टू द पावर c2 प्लस x, इसका बताओ। ई टू द पावर में है c2 प्लस x। Order, sir, 1. 1। क्या हम इसको लिख सकते हैं c1 इंटू ई टू द पावर c2 इंटू ई टू द पावर x? Yes, sir. क्या ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है? हाँ यानी सर। कि पावर x, यानी कि एक ही कांस्टेंट आया सर, दैट इज ऑर्डर इज 1। मान लो अगर होता y इक्वल टू
ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, बहुत सिंपल है हालांकि। y इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू cos x प्लस c3 माइनस c4 e टू द पावर x प्लस c5। बताइए। सर ये कॉस है। ये cos है। C1 plus C2 cos x plus C3 minus C2 Sir, 4. 4 या 3? थ्री होगा। ये तो पुराने सवाल जैसा है ना, इसमें देख ही आता है। देखो इसमें एक है, ठीक है, ये एक है बच्चों। इसको y इक्वल टू c1 प्लस c2 को कुछ k1 बोल दो तुम दोनों मिलके, cos x प्लस c3, इसका कुछ नहीं कर सकते। और इसका हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसलिए आता है k2 e टू द पावर x के फॉर्म में आएगा। तो कितना कांस्टेंट दिखा, 1 2 3 दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है। चलो ये बताओ, y इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 e टू द पावर x प्लस c4 इंटू e टू द पावर c5 प्लस x प्लस c6। बताओ। ये भी आईआईटी का पूछा हुआ। ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसका ऑर्डर क्या रहा होगा? ध्यान से गलती ना करें 2. ना। 1 होगा सर। अरे 1 होगा गधों, 1 होगा। कैसे देखते हो? यस सर। e e टू टू द द पावर पावर x कॉमन आ जाएगा ना सर। हाँ सर। तो हाँ सही बोलो। ऊंचाई नहीं था। ये आएगा k1 e टू द पावर x और ये पूरा मिलके आएगा k2, एक कांस्टेंट यहाँ आएगा और दोनों से e टू द पावर x कॉमन कर लोगे तो k1 प्लस k2 e टू द पावर x, यानी कि ये k e टू द पावर x ही तो आएगा। एक कांस्टेंट, एक ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन था वो। ठीक है क्या? हाँ सर। यस सर। चलिए अब कहानी उल्टा। ये सॉल्यूशन थे, हम जितने भी लिख रहे थे ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन थे। हम सॉल्यूशन देख के पता कर सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सवाल आता है, तुमको सॉल्यूशन दिया रहेगा और बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। उल्टा सवाल, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। सर ये लास्ट में एक बार समझा दीजिए, लास्ट वाला। C1 प्लस C2 प्लस C3 को एक कांस्टेंट मान लिया। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे e टू द पावर x को छोड़ दो और बाकी C4 इंटू e टू द पावर C5 प्लस C6 पूरा एक कांस्टेंट बन गया, उसको K2 मान लिया है। दोनों से e टू द पावर x हाँ सर ठीक। K2, इसको एक नया कांस्टेंट मान लिया K। यहाँ कंबाइन हो सकता है, वहाँ कंबाइन करके। चलिए भाई हेडिंग लगाओ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, कोई भी डिफरेंशियल, कोई भी सॉल्यूशन गिवन होगा, ठीक है ना, तुमको सॉल्यूशन देगा या फिर कर्व का इक्वेशन दिया होगा, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एनी कर्व। इक्वेशन ऑफ एनी कर्व या तो दिया होगा या तुमको लिखना होगा। सपोज y इक्वल टू f ऑफ x कॉमा c1 कॉमा c2 कॉमा डॉट 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 cn। ये c1 c2 cn क्या है? कांस्टेंट। ये सब क्या है? कांस्टेंट। तो मान लो कोई इक्वेशन दिया है जिसमें n कांस्टेंट्स है, लेट अस अज्यूम n कांस्टेंट्स है, और तुमको बोल दिया कि बताओ इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो पहला चीज तो हमें पता लग गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? ऑर्डर तो होगा n होगा। n कांस्टेंट है तो कितना ऑर्डर होगा? n।
n ऑर्डर कब मिलेगा? जब इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करूं मैं? n बार। n बार। एक बार करूंगा तो dy by dx मिलेगा, फिर एक बार करूंगा तो d2y by dx स्क्वायर मिलेगा। हमें तो n तक जाना है, तो इसको कितनी बार करते जाएं, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में Yes. हमको मिले dny by dx to the power n। अब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कुछ आएगा। ये जो गिवन था इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, कितने इक्वेशन मिलेंगे टोटल? n n इक्वेशन प्लस 1 गधों, n तो ये मिलेगा और एक गिवन था। यस सर। कितने इक्वेशन मिले? n प्लस 1। अच्छा, plus 1 डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या नहीं होना चाहिए? डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पे x है, y है और कांस्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या नहीं होना चाहिए? other functions कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या लिखाया था? पहला लाइन, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। कांस्टेंट का कोई बात था क्या? नहीं था। डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अपना काम क्या है? ये n+1 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है और जितने कांस्टेंट्स हैं उनको रिमूव कर देना है। जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। बात समझ में आई मेरी? yes sir हाँ सर। इसको लिखो, नीचे लिख लेना एक लाइन, use this n+1 equation to remove all the n constants। सर क्या? use this n+1 equation, use this n+1 equation to remove all the n constants। use this n+1 equation to remove all the n constants। remove all the n constants। यानी कि कुल मिला के बात बस इतनी है। छोड़ो बोर्ड पे क्या लिखा है, तो बकवास लिखा है मैंने उसे, ठीक है, तुम भी लिख लो। सॉल्यूशन जो भी कर्व दिया है उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट काउंट करो, उतने बार डिफरेंशिएट करो और सारे कांस्टेंट को हटा दो। बस इतना ही काम करना है, एक लाइन में अगर बोलो तो। कैसे हटाना है वो तुम्हारी मर्जी है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है या कुछ और करना चाहते हो, दैट इज योर। कुछ गलत नहीं करना है किसी के साथ, बस। अब देखो मैं बनाता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन दिया रहेगा आपको और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, ठीक है। सवाल है, उल्टा सवाल है इस बार, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग कर्व। जैसे पहला वही सवाल लेता हूँ जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में लिया था। हमारा सॉल्यूशन निकल के आया था y = k e⁻x। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था याद है? dy by dx = y। y yes हाँ, तो उसको सॉल्व करके यहाँ पहुंचे थे। अब इससे वहां पहुंचना है। तो सबसे पहले बच्चों नंबर ऑफ कांस्टेंट 1 है, तो तुमको पता लग गया कि ऑर्डर 1 है। पहला इक्वेशन ये बन गया। ऑर्डर जितना है उतने बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का हो गया भाई dy by dx और k कांस्टेंट है e⁻x का e⁻x, इक्वेशन नंबर 2। बस दो इक्वेशन के हटाना है। क्या करें? वैल्यू रख दो। k e⁻x का वैल्यू y है, यहाँ रख दो। तो dy by dx = क्या? y। k हट गया, यस, ये रहा आपका आंसर। अरे बात समझ में आई क्या कर रहा हूं मैं? हाँ सर। अगर आई तो इसको हटाओ। y = a cos x + b sin x। इसमें दो कांस्टेंट है और b, यानी कि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, यानी कि दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऑर्डर आओगा बच्चों 2। चलो साथ साथ करते हैं, तुम भी आओ। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, एक बार डिफरेंशिएट किया हमने, dy by dx निकाला। एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं पहले तो। चलो बताओ क्या आएगा? a cos x का कितना? -a sin x
और b sin x का हो गया b cos cos x। इक्वेशन नंबर 2। एक बार और करो इसको, 2 बार करना है इस बार। तो डिफरेंशिएट अगेन, तो dy by dx का हो गया भाई d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस a sin x का हो गया माइनस a cos x, और ये हो गया माइनस b sin x। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 3। अब ये और भी हटाना है, कुछ भी कर दो अपनी मर्जी से। देखो यहाँ से अगर माइनस एक कॉमन कर लूं तो a cos x प्लस b sin x दिख रहा है, यस सर। और इसका वैल्यू y है। तो क्या मैं फ्रॉम 1 and 3 ऐसा लिख सकता हूँ कि d2y by dx स्क्वायर माइनस y के बराबर है। यस सर। ये रहा आपका आंसर। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का। अरे ठीक है क्या? यस सर। Yes, sir. अगर ऐसा है तो ये करो। तो रुकिए थोड़ा, एक मिनट। सर जी बोलिए। सर आज बहुत सीरियस लग रहे हैं, कुछ बात है क्या सर? हाँ, दिल टूट गया है मेरा, यही सुनना चाहता है हमको। सर क्या हो गया है? क्या हुआ सर, बताइए कुछ। सुनना चाहता है शायद। थोड़ा दिल हल्का सर, हल्का हो जाएगा, थोड़ा दिल की बात बताइए हमें। ये मन वाला हल्का हो डायग्राम ऐसे ऐसे होता है ना। कोई बात नहीं, जुड़ जाएगा। चलो ये करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। किसका इक्वेशन है, कोई बताएगा? सर्कल। हट गला, ए और बी बराबर होगा तब ना सर्कल पे, बराबर नहीं है तो Ellipse. एलिप्स। चलो कितना, 2 कांस्टेंट है, हाँ, यस सर। तो ऑर्डर हो गया 2। चलिए 2 बार करना है, एक बार किया सर डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, बी वाई स्क्वायर का हो गया 2by इंटू वाई का साथ साथ करते चलो dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ही तो है। 1 का हो गया 0। ठीक है, यस सर। अब देखो इसको थोड़ा और आसान बना सकते हो तुम, मतलब इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करके फिर डिफरेंशिएट करें तो ज्यादा मजा आ जाएगा। कैसे सर? इसको उधर भेजा, 2 इक्वल टू माइनस 2by dy बाई डी एक्स, और सारा कांस्टेंट को उधर ले आओ और वेरिएबल सबको उधर भेज दो। इधर आ गया 2a बाई 2b माइनस साइन के साथ, और उधर आ गया y बाई एक्स इंटू dy बाई डी एक्स। लिख सकता हूँ ऐसा क्या? यस सर। लिखने में कोई बुराई नहीं है। नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ जानते हो? फायदा क्या हुआ? ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट गायब हो गया। यस सर। हो गया 0, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट तो करना ही था। अब इधर देखो प्रोडक्ट रूल लगा लेना भाई, u इंटू बी, वाई बाई एक्स को रहने दिया, dy बाई डी एक्स का हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस dy बाई डी एक्स को रहने दिया, और y बाई एक्स में u बाई v रूल याद है ना? यस सर। हाँ। नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स इंटू वाई का dy बाई डी एक्स, माइनस साइन y इंटू एक्स का 1। बोल मत जाना, ये आपका आंसर है। तो कैसे भी करके आपका निगाह जो है वो कांस्टेंट के ऊपर होना चाहिए कि हमें कांस्टेंट हटाना है बस, चाहे जो करवा दो। यस सर। चलो ये तुम करो, ये पूछा हुआ है c1 into e to the power c2x। तुम लोग मेरा बात सीरियसली सुना करो, कल सारा फॉर्मूला लिख लेना। एक काम करना, लिख ही लेना, तुम्हारे लिए जीवन भर काम ही आएगा। सर क्या फॉर्मूला?
कूलम्ब्स फोर्स में स्टार्ट करना, कूलम्ब्स फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू रिंग, ड्यू टू डिस्क, ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी। ये सारा चीज 2-4 पेज में लिख लेना, ठीक है ना। ठीक है यस सर। हाँ, और उसके साथ ग्राफ भी बनता है छोटा छोटा, वो ग्राफ भी बना लेना। हाँ यस कहीं से भी कोई बुक उठा के, जिसने नहीं पढ़ा है वो कहीं बुक से पढ़ लेना। लिखा हुआ है। लिखा हुआ बढ़िया है, जिसका नहीं लिखा हुआ एक जगह लिख लो, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल आते हैं मेडिकल में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताओ ये सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ग्राफ कैसा होगा। तो उसको लिख ही लो जितना जल्दी अच्छा है, बोर्ड में डेरिवेशन आता ही है। सर ये हो गया। यस सर। बन गया, यस सर। बहुत बढ़िया। 2 था, ऑर्डर तो 2 था। ऑर्डर 1 था सर, 1 होगा ना 1 सर। अरे 1 कैसे दिख रहा है तुमको? e to the power c2 और c1 into e to the power c2 E to the power एक C2, मान सकते हैं। एक होगा। अरे गधा, ये अलग होगा क्या इससे? यार C2 प्लस x होता तब ना अलग होता रे। e to the power c2 into e to the power x, ये x अलग हो पाएगा यहाँ से? नहीं होगा। थोड़ी है कंबाइन कर दोगे। ए प्रभु, थोड़ी देर पहले सवाल दिया था तो 2 कांस्टेंट बोला था तुम लोग, 1 हो गया 5 मिनट में ही। चलो एक बार किया तो y का हो गया dy/dx, और RHS में देखो तो c1 एक c2 बाहर आएगा into e to the power c2x, इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएट अगेन, तो d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2, एक और c2 बाहर आएगा into e to the power c2x। सही लिख रहा हूँ? यस सर। चलो c1 c2 सर सर म्यूट हो गया। सर हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ सर। अरे कॉल आ जाता है बीच में, क्या करें। देखो c1 e to the power c2x, इसको हम y लिख सकते हैं। यस सर। d2y/dx स्क्वायर आ गया c2 स्क्वायर इंटू y, और c2 का वैल्यू कहाँ से? इस वाले एक्सप्रेशन में भी देखो c1 e to the power c2x इक्वल टू y हो गया, c1 e to the power c2x इक्वल टू y, तो Yes, dy/dx इक्वल टू c2y लिख सकते थे इस वाले को। अरे देखो ना, c1 Yes, e to sir. the power c2x को y लिख दिया तो c2y नहीं हो गया, तो c2 Yes, का sir. वैल्यू कितना आया? dy/dx/y, यहाँ रख देता हूँ। तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू c2 के जगह पे आ गया dy/dx डिवाइडेड बाई y होल स्क्वायर इंटू y। हट गया, इज आंसर। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब देखो ये सारे वो सवाल थे जिसमें इक्वेशंस दिए हुए थे, काउंट करना आसान था, निकाल लेते हैं। कभी कभी आईआईटी ने ऐसा भी सवाल पूछ दिया जिसमें बोला कि इक्वेशन भी खुद से ही बनाओ। लिखो, क्वेश्चन लिखो। आपको इक्वेशन भी लिखना है, कांस्टेंट भी काउंट करना है, सारा काम खुद ही करना। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया, हालांकि कोऑर्डिनेट में तुमको पढ़ा चुका हूँ, अब तो दिक्कत नहीं होगा। जिसने नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत है इस सेक्शन में आके। 12th वाले जिन लोग कोऑर्डिनेट नहीं पढ़े हो, बढ़िया मौका है, अभी टाइम अच्छा है। वीडियो यूट्यूब में जाओ, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट रिवाइज कर लो। अभी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर JEE सपना है तो, खाली 12th है तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। देखो, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल दी सर्कल्स, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all the circles which passes through origin and line change करके पहला पार्ट,
सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और इसी का दूसरा पार्ट बन जाएगा सब कुछ सेम, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो दो सवाल हो गए इसमें। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन, ये फिक्स है। पहला पार्ट में सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। जरा बताओ सर्कल कैसा बनेगा बच्चे, इसकी बात करते हैं। ओरिजिन से पास करे और सेंटर एक्स एक्सिस में लाई करे, कैसा सर्कल होगा? सेंटर इधर कहीं है सर और x origin से माइनस पास करना है। समथिंग होल तो क्या y को टच करता हुआ जाएगा? यस सर। तो आपका नेटवर्क है भी मैंने स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल में, क्या ऐसा कुछ सर्कल बन जाएगा? यस सर। अच्छा जरा बताओ, मान लो कि इसका सेंटर मैंने मान लिया h, 0। लेट अस अज्यूम कि सेंटर h, 0, y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो इसका रेडियस कितना होगा? h सेंटर अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो सर्कल अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर, याद है? यस सर। क्या मैं इसका इक्वेशन लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। h होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, सही लिखा है? यस सर। लिखे हैं। स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, h स्क्वायर ने h स्क्वायर को मारा, x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक काम तुमको खुद करना। अब सवाल आया पिछले वाले सवाल से। अब ये कर्व है, कितना कांस्टेंट दिख रहा है? कांस्टेंट 1 2 1 2 3 कितना दिख रहा है तुमको? अबे एक ही तो है यार, क्या देख रहे हैं तुम लोग? h जो अननोन है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब जो अननोन है, कौन है वो? h ही तो है, x y तो वेरिएबल है, यस सर। तो एक ही कांस्टेंट है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है भाई। करते हैं, अब तो पुराना सवाल बन गया ये। x स्क्वायर का हो गया 2hx का हो गया 2h, y स्क्वायर का हो गया 2y dy by dx इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, h को हटाना है, तो क्या करें? यहाँ से 2h का वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते हैं, देख रहे हो? ये 2h, ये 2h, यहाँ से फ्रॉम 1 एंड हमने क्या किया, यहाँ से 2h का वैल्यू कितना आता है? 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx यहाँ रख दिया, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2h के जगह पे आ गया 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx इंटू x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये रहा आपका आंसर, हट गया। बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। तो क्या ये वाला तुम लोग खुद से कर पाओगे? हाँ सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क रह जाएगा। मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा। Okay. लिखो, इसके लिए जगह छोड़ देना, आगे लिखो। अगला सवाल, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास। Find differential equation of all the parabolas. First point, whose axis is x-axis. सर क्या का बोल रहे थे सर? Find differential equation of all the parabolas. Parabola. Find differential equation of all the parabolas. Line change करके first part है whose axis is x-axis.
और Okay. सेकंड पार्ट इसका है व्हिच एक्सिस इज सर उसमें दोनों एक्स लेना होगा, दोनों केस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसमें एक्स एक्सिस वाले केस में। इसमें हाँ, दोनों केस मतलब कौन सा केस? एक तरफ इधर पॉजिटिव वाला और इधर वाला? नहीं हाँ। कोई एक केस लेना है, कोई एक केस। यस। अगर एक्स एक्सिस एक्सिस है तो देखो पैराबोला तो बहुत सारा देखो, ये वाला केस मत लेना बस। अगर ये वाला लिया तो इसका वर्टेक्स 0 0 हो जाता है बच्चे, ये एक स्पेशल केस बन गया। स्पेशल केस को कभी सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी तो पैराबोला वही है जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, नहीं है क्या? यस सर। हाँ सर। तो हमेशा एक जनरल पैराबोला उठाएंगे। हमें पता है कि अगर एक्स एक्सिस एक्सिस हुआ तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 तब होगा जब ओरिजिन वर्टेक्स, इसको कंसीडर मत करो, इसको लो। इसके अंदर ये दिया, इसका वर्टेक्स कितना मान ले हम? कुछ h, 0 h, 0, ठीक है। हाँ। बताओ इसका इक्वेशन क्या होता है, तुम ही बताओ, पढ़ा दिया है मैंने। क्या लिखे इसका इक्वेशन? y स्क्वायर इक्वल टू 4 इनटू x माइनस h। x माइनस h, याद है? वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ये तो 0 है तो y माइनस 0 होल स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ेगा। याद आ रहा है ना? हाँ सर याद आ रहा है। तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस 4ah। अच्छा कितना कांस्टेंट बताओ? 2 एक सर। दो, हाँ सर। तो 2 बार करो डिफरेंशिएट, एक बार करो सबसे पहले। तो y स्क्वायर का हो गया 2i dy by dx, RHS में 4x का हो गया 4a और 4ah में तीनों कांस्टेंट है तो 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 2। एक बार और कर देते हैं डिफरेंशिएट अगेन, चाहो तो ये 2 से इसको काट दो तो तुम्हारे पास है y dy by dx इक्वल टू 2a। एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहाँ प्रोडक्ट रूल बच्चों, y को रहने दिया dy by dx का d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx को रहने दिया y का फिर से डिफरेंशिएशन dy by dx। इधर हो गया RHS में 2a कांस्टेंट था 0, ये लो आंसर आ गया, कांस्टेंट हट गया। ठीक है? यस सर। So y d2y by dx square plus dy by dx whole square equal to 0 is the differential equation of all the parabolas whose axis is x-axis. ऐसे सवाल आपको बिल्कुल आते हैं। Whose axis is parallel to x-axis, क्या फर्क पड़ेगा सोचो? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा अभी इसका वर्टेक्स का। यस सर ये सेकंड वाला केस में सर h कॉमा के लेना होगा ना सर? यस यस, इसको मिटाऊं? यस सर। हाँ सर। सेकंड वाले केस में कुछ नहीं बच्चे, इस बार बोला कि एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं है, उसके पैरेलल कोई लाइन है, यानी कि पैराबोला कुछ ऐसा है, तो इसका वर्टेक्स h कॉमा के दोनों आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस h। कितना कांस्टेंट दिख रहा है? 3, यानी कि यहाँ से थर्ड ऑर्डर इक्वेशन मिलने वाला है। करो एक बार करें, देखो तो y माइनस के होल स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस के इंटू वाई का dy बाई dx। RHS में 4ax का 4a और 4ah का 0, एक बार हो गया, ये 2 से गया 2, इक्वेशन नंबर 2, ये 1 था। एक बार और करो डिफरेंशिएट अगेन, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। k का वैल्यू कहीं से मिल सकता है क्या? k का वैल्यू तो पंगा करेगा दोनों जगह। अच्छा करते हैं बाद में, लेकिन तो y माइनस के
को रहने दिया, dy बाई dx का हो गया d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx को रहने दिया और y माइनस k का y का हो गया dy बाई dx, k का तो 0 हो गया, RHS में कांस्टेंट था 0 हो गया। एक बार और डिफरेंशिएट करना है, क्या करें, k हटाना भी है, ख्याल रहे। एक काम करते हैं, k को एक तरफ लेके जाते हैं, ठीक है ना? यस सर। देखो कैसे, उसको उधर भेजा सबसे पहले तो y माइनस के इंटू d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx होल स्क्वायर विद अ माइनस साइन, उसको RHS भेजा। अब क्या करते हैं, इसको उधर भेज देता हूँ, y माइनस के इक्वल टू माइनस ऑफ, ये माइनस को इधर ही ले, इधर ही रखो इसको लिखा हमने k माइनस वाई और इसको उधर भेज दिया dy बाई dx होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2y बाई dx स्क्वायर। बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं सर। अब डिफरेंशिएट कर दो। अब डिफरेंशिएट करने से ये होगा k का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, हट जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, माइनस y का हो गया dy बाई dx और उधर u बाई b रूल भाई ध्यान से, नीचे आएगा d2y बाई dx स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर, ऊपर d2y बाई dx स्क्वायर को रहने दिया, dy बाई dx होल स्क्वायर का होगा 2 इंटू dy बाई dx इंटू चेन रूल से dy बाई dx का d2y बाई dx स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस साइन dy बाई dx होल स्क्वायर को छोड़ दिया और नीचे वाले d2y बाई dx स्क्वायर का हो जाएगा d3y बाई dx। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। कुछ नहीं किया, u बाई b का डिफरेंशिएशन लगाया, इसी डाल डिफरेंशिएशन में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? नो सर। अगला वाला तुम्हारा होमवर्क रहेगा, लिखो। ये हो गया सबका? यस सर। लिखो, यस सर। find differential equation of all the parabolas, find differential equation of all the parabolas whose axis is पहला पार्ट y axis, second part a line parallel to y axis. Find differential equation of all the parabolas whose axis is first part y axis, second part a line parallel to y axis, a line parallel to y axis. कर लोगे ना? x square equal to 4ay फॉर्म का ये। हाँ। एक और सवाल लिखो, find differential equation of all the lines in a plane. Find differential equation of all the lines in a plane. टू डी प्लेन, बेसिकली 2D वाले लाइन की बात कर रहे हैं। लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है भाई? ax plus by plus c equal to 0। x plus by plus c equal to 0। कितना कांस्टेंट होता है यहाँ पे? कितना कांस्टेंट होता है? कितना कांस्टेंट होता है? 2 होता है। बहुत सही, 3 मत बोलना। देखो ये y इक्वल टू, अगर दिक्कत है तो ये लिख लो,
mx plus वो भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी से डिवाइड कर दो तो माइनस ए बाई सी माइनस बी बाई सी वाई इक्वल टू 1, इसको एक कांस्टेंट इसको एक कांस्टेंट, तो बेसिकली इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू, तो दो कांस्टेंट होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। यस सर। तो ऑर्डर होगा 2, एक बार डिफरेंशिएट करें तो ax का a b इंटू वाई का dy बाई dx इक्वल टू 0, ठीक। एक बार और डिफरेंशिएट करें, a का 0 प्लस b तो कांस्टेंट है dy बाई dx का d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0 हो गया, तो बेसिकली d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0, यही है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइंस। स्लोप इंटरसेप्ट दो ही कांस्टेंट्स होते हैं। कोई तकलीफ किसी को? नो सर। चलिए, तो यहां तक कहानी था डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला वाला सेक्शन, थोड़ा सा बोरिंग, लेकिन सवाल इनसे भी आते हैं तो पढ़ना जरूरी था, तो मैंने पढ़ा दिया आपको। अब इसके बाद मेन कहानी शुरू होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। उसके अलग अलग मेथड्स बनाए गए हैं, हेडिंग लगा लें आप, मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला मेथड जिसके बारे में मैं बोल रहा था, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल नाम ही बोल रहा है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करो। अगर कभी dy बाई dx इक्वल टू ऐसा दे दे f ऑफ x इंटू जी ऑफ y, और अगर इक्वेशन इतना सिंपल है कि x y आपस में मिक्स नहीं है, हम x को dx के साथ और y को dy के साथ ले आएंगे। इसको इधर ले आया 1 बाई जी ऑफ y इंटू डी वाई, और dx को उधर भेज दिया x वाले के साथ fx इंटू dx, और बोथ साइड कुछ नहीं इंटीग्रेट कर देंगे और हमको अपना सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है कि नहीं? तो पहला मेथड ये है जिसपे एक सवाल मैंने आपको कराया था, और भी सवाल करेंगे अब हम। पहले लिख लो इसको। सर ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई है क्या सर? तो साजिद खान कोई पार्टी वार्टी नहीं हो रहा आजकल? नहीं सर, कहीं घूमने जाएंगे सोच रहे हो, वो भी नहीं हो रहा है। तेरा सपना ही अलग है। हाँ सर। तो चिल्ड्रेन डे का पार्टी होगा ना, आ रहा है चिल्ड्रेन डे। ये वो तो अभी कल तक सर ने बोली थी। ये अपने आप को बड़ा समझना ही नहीं चाहते। बच्चा ही सही। चलिए सॉल्व करना है भाई। अभी जितना भी सवाल लिखूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा, उनका सॉल्यूशन निकालो। तो आपको गिवन है dy बाई dx इक्वल टू e to the power x minus y plus x square into e to the power minus y. We have to find the solution of this differential equation. तो हमारी सबसे पहली जो निगाह रहेगी वो वेरिएबल सेपरेबल पे ही रहेगी बच्चों। हमारी कोशिश यही रहेगी कि काश वेरिएबल सेपरेट हो जाए। इसको e to the power x by e to the power y लिख सकता हूं, और ये तो है ही x स्क्वायर बाई e to the power y। तो ऐसा लगता है जैसे कि e to the power x plus x स्क्वायर डिवाइडेड बाई e to the power y है कि नहीं? यस सर। y वाले को dy के साथ और इसको भेज दो x वाले के साथ, तो आपका इक्वेशन बन जाता है e to the power y into dy, और dx वाले को भेज दो e to the power x plus x स्क्वायर into dx। वेरिएबल्स बिल्कुल सेपरेट हो गए इज्जत से। नाउ इंटीग्रेट e to the power y का e to the power y इक्वल टू e to the power x का e to the power x, x स्क्वायर का x क्यूब by 3 प्लस एक कांस्टेंट c। दिस इज सॉल्यूशन। सही है बात? चलो ये करो।
dy by dx plus under root 1 minus y square by 1 minus x square is equal to 0. हाँ जी, वेरिएबल सेपरेट हुआ। हाँ सर हो रहा है। dy by dx इक्वल टू, इसको आरएचएस भेजे तो ऐसा लगता है माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dx को उधर y वाले को dy के साथ, तो ये बनता 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। आरएचएस में एक माइनस बचा हुआ है और dx को उधर भेजते हैं तो dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या तुम्हारा भी यही बना? यस सर। इंटीग्रेट कर दो। चलो बताओ कौन बताएगा? 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स ऑफ y। इनवर्स y by 1। इनवर्स y बाय 1, तो साइन इनवर्स y इधर हो गया माइनस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस c। चाहो तो यही छोड़ दो, वरना ऑप्शन में देखना इसको थोड़ा और सॉल्व करवा सकता है। इसको इधर ले आओ तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू c। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी लगवा सकता है। क्या होता है? रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट, याद है ये सब? इक्वल टू सी। चाहो तो साइन इनवर्स यहाँ से हटा दो तो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स उधर जाके बन जाएगा साइन सी। और अगर कोई नया कांस्टेंट इसको लिख दे तो घबराना मत, क्योंकि साइन सी एक कांस्टेंट है, उसका नाम k भी हो सकता है। दिस इज योर सॉल्यूशन। बात समझ में आई? यस सर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहाँ खो गए हैं। अगला सवाल, dy by dx is equal to 3e to the power 2x plus 3e to the power 4x divided by e to the power x plus e to the power minus x। चलिए, कहाँ खो गए हैं कि गुम हो गए हैं, कि जाएं कहाँ ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। वेरिएबल तो सेपरेटेड है ही, बस इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना है। dx को उधर भेज दो, सब x वाला ही तो है उधर, है कि नहीं? अरे विद्वानों, है कि नहीं? बोलते नहीं हो। यस सर। तो dy by dx इक्वल टू, इन दोनों से क्या 3e to the power 2x कॉमन कर लूं तो अंदर बचता 1 प्लस e to the power 2x। और नीचे ऐसा ही फील आ रहा था, देखो ये 1 by e to the power x होता, एलसीएम लेता तो मेरे पास नीचे e to the power x आता और ये हो जाता e to the power 2x plus 1। क्या तुम्हारा भी ऐसा ही बना था? और ये भाई साहब हो जाते सही, और ये e to the power x ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता, e to the power 3x बन जाता। यानी कि dy by dx इक्वल टू मिलता 3e to the power 3x। मिलता क्या? यानी कि dy इक्वल टू 3e to the power 3x इंटू dx इंटीग्रेट dy का हो गया y, इधर हो जाता 3 इंटू
e to the power 3x by 3 plus c, 3 ने 3 को मार दिया. So this is the answer. क्या लिख रहा हूँ? हाँ dy by dx is equal to e to the power x into sin square x plus sin 2x divided by y into log y plus 1. चलिए कीजिए तो. इंटीग्रेशन ही तो है, कहीं फंसोगे तो इंटीग्रेशन में फंसोगे, बाकी तो कहीं नहीं फंसोगे. सर ये डिनोमिनेटर में क्या दिया सर? y into log of y plus 1. हाँ हाँ जी, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं ना, इधर ले आओ. नहीं ये हो जाता y log y plus y into dy और ये उधर जाता है e to the power x into sin square x plus sin 2x dx. बोलो कैसे होगा इसका बताओ. y log y का कैसे करेंगे? y log y का इंटीग्रेशन बाई पास बाय पार्ट्स. किसको फर्स्ट किसको सेकंड? log y first. y को हर y first. फर्स्ट को रहने दिया. y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 माइनस होल इंटीग्रेशन. फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 बाय y इनटू इसका इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 dy. एक y dy भी है तो प्लस एक y स्क्वायर बाय 2 और आएगा इसका इंटीग्रेशन. अच्छा आरएचएस देख के किसी को कुछ याद आ रहा है? Yes sir. fx plus f dash क्या वैसा. ये fx है तो ये f dash x है, दिख रहा है? Yes sir. e to the power x into fx plus f dash x क्या होता था? X into f of x. into f of x यानी e to the power x into sin square x plus c. बात समझ में आई? या y स्क्वायर बाय 2 log x log y y dy एक तो 1 by 2 बाहर y dy का फिर से हो गया y स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू e to the power x sin square x plus c. तो कोई कंफ्यूजन है तो पूछो. ठीक है? अरे ठीक है. Yes sir. अब देखो आजकल जो सवाल पूछता है जनरली वो लैंग्वेज वाले सवाल पूछता है, ऐसे नहीं देता है. इसमें क्या है CV आ जाता है, थोड़ा ऑप्शंस देने में उन लोगों को दिक्कत हो जाता है तो सवाल कुछ अजीब सा पूछता है, लैंग्वेज बना के पूछेगा. देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व which passes through the point 0, 1. Find equation of a curve which passes through the point 0, 1 and satisfies the equation 1 plus y square into dx
प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0. Find equation of a curve which passes through the point 0, 1 and satisfies the equation 1 plus y square into dx plus 1 plus x square into dy equal to 0. इसमें कुछ नया नहीं करना है, सॉल्व तो इसी को करना है. लास्ट में जो कर्व निकलेगा उसको इस पॉइंट से सेटिस्फाई करके वो जो कांस्टेंट आता है उसका वैल्यू भी निकालना होगा. बात समझ आ रही है? Yes. चलो इसको सॉल्व करते हैं. यस सर. चलिए dy by dx देखो कितना आएगा, ये निकाल दो रेफरेंस के लिए, अच्छा रहता है. इसको उधर भेजेंगे माइनस के साथ, तो उधर रहेगा माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देखो यही मिलेगा. यस सर. हाँ सर. प्रिंट करो, इसको इधर, तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. नाउ इंटीग्रेट. बोलिए 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर कितना? tan इनवर्स ऑफ y. tan इनवर्स y. इधर आ गया माइनस ऑफ tan इनवर्स x प्लस c. इधर ले आओ tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू c. बोलो तो फॉर्मूला इसका tan inverse x plus y 1 minus x प्लस y माइनस xy. tan इनवर्स tan c बन जाएगा. तो ये लग गया x प्लस y बाई 1 माइनस xy. इक्वल टू tan c. यहां तक तो पहुंच गए. अब ये c हटाना है हमको, तो c हटाने के लिए बोला जो कर्व आया वो 0, 1 से पास कर रहा है. 0, 1 से पास करने का मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 पुट कर दो यहाँ पे, ये पॉइंट इसमें. तो 0, 1, तो 0 प्लस 1 बाई 1 माइनस 0 इंटू 1 इक्वल टू tan c. ध्यान से देखो तो इधर 1 बचा, tan c इक्वल टू 1. तो c का वैल्यू कितना भाई? pi by 4. और ये पाई बाई 4 वापस यहाँ रख दे इधर. तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan पाई बाई 4, दैट मीन्स 1. यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई. इसका फाइनल करो. बात समझ आ रही है? ये रातें ये मौसम नदी का किनारा. हो गया? यस सर. Yes, sir. एक तो और सवाल. अब हम लोग एक तो और सवाल करेंगे. लेकिन फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व. Find equation of curve which passes through the point 1, 0. Find equation of a curve which passes through the point 1, 0 and the slope of tangent to the curve. Slope of tangent to the curve is given by y minus 1 by x square plus x. Slope of tangent to the curve is given by y minus 1 divided by x square plus x. चलिए निकालिए. स्लोप ऑफ टेंजेंट देने का मतलब क्या दिया है? इक्वेशन दिया हुआ है. dy by dx. by dx इक्वल टू ये गिवन है. चलो सॉल्व करो भाई, साथ साथ करते हैं. लो 1 by y minus 1 dy, इसको उधर भेज दिया.
dx by x square plus x। ये तो हो गया log y minus 1। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? Partial fraction. पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं। इसको x into x plus 1 लिख सकते हैं ना। मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा देता हूँ। और x into x plus 1 को अगर मैं 1 by x minus 1 by x plus 1 लिखूं तो कोई दिक्कत? पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड नंबर 1 सर जो आप मैंने अपनी सीबीटी मर्जी लगा से दीजिए ना तो। हाँ क्या वो सीबीटी था ना, वो लगा दीजिए। सीबीटी भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला बच्चे, सीबीटी भी लगा सकते हैं। सीबीटी से भी यही आएगा बच्चे, घूम फिर के यहीं पहुंचेंगे, है ना। हाँ सर, यस सर। चलिए ये हो गया log y minus 1 इक्वल टू, ये होगा log x माइनस log of x plus 1 प्लस सम कांस्टेंट c। c निकाल लेना है बच्चे, 1 0 पुट करके, x के जगह 1 y की जगह 0। तो ये बनेगा, देखो log माइनस 1 बन रहा है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ मॉड आता है, क्या आता है यहाँ पे? मॉड, इसलिए आता था मॉड log में। 1 by x का इंटीग्रेशन होता था log mod x। तो बेसिकली ये log 1 बनेगा, 0 बनेगा, ये y की जगह 0 रखोगे तो ये log 1, ये भी 0, और ये बनेगा 1 plus 1 log 2 plus c। तो आपको c का कितना मिल जाएगा? log 2। log 2 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सर ये मॉड कैसे हुआ यहाँ पे बता देना एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x क्या लिखा था मैंने? log x या log mod x? log mod x। लॉग मॉड एक्स। ये बच्चे जब भी log आता है तो उसके साथ mod हम लेते हैं ताकि अंदर कभी वो निगेटिव ना बने, वरना log अनडिफाइंड होता है। हम लिख और- देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है ना, लेकिन ओके, लॉजिकली वहां पर mod होता है। मतलब ये सब में प्लस है इसलिए नहीं देने से भी होगा ना सर? हाँ, इसमें प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ माइनस बन रहा था इसलिए mod लगाना पड़ा। ओके सर। चलिए एक सवाल है आईआईटी का, बहुत बढ़िया सवाल। बोला कि 2 plus sin x divided by 1 plus y into dy by dx is equal to minus of cos x if y of 0 equal to 1, then उसने पूछा y of pi by 2 का वैल्यू क्या होगा। y of 0 equal to 1 का मतलब ये पॉइंट है बच्चे, जब x 0 तो y का वैल्यू कितना? 1। इसका मतलब है जब x 0 है तो y का वैल्यू 1 है, तो जब x pi by 2 होगा तो y कितना होगा ये हमें बताना है। तो ये तो बाद में लास्ट स्टेप में आएगा, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। चलो शुरू हो जाओ। वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, करो। 2 plus sin x को उधर भेज दो और dx को भी उधर भेज दो, इधर बचेगा 1 by 1 plus y। इसको उधर भेजा, माइनस cos x डिवाइडेड by 2 plus sin x, माइनस cos x था ना, हाँ, इनटू dx। देखो वेरिएबल अलग हुआ, यस सर। इंटीग्रेट, ये बन गया भाई log 1 plus y। इधर देखो, अच्छा इसका इंटीग्रेशन बताओ। Log 2 plus sin x. बहुत बढ़िया, log of 2 plus sin x। दिख रहा है क्या सबको? f dash x by fx है, इसका डिफरेंशिएशन ये है। अब सवाल ये था कि जब x का वैल्यू, पहले ये कंडीशन रखो ताकि c निकले, जब x 0 है तो y 1 है, रख देते हैं इसमें x 0 y 1, ये बन जाता है log 1 plus 1 log 2 इक्वल टू माइनस log 2 plus sin 0 0 इक्वल प्लस c। यहाँ से c का वैल्यू हमको मिल गया बच्चों, कितना? log 2 plus log 2, 2 log 2। और आपको बताना था कि जब x pi by 2 होगा तो y कितना होगा, ये आपसे पूछा था और 4 ऑप्शन दिया था उसने। फिर से रखो यहाँ x की जगह pi by 2,
तो y निकालना है। तो log 1 plus y इक्वल टू माइनस log 2 प्लस साइन पाई बाई 2 1 हो जाता है, और प्लस c का वैल्यू है बच्चों 2 log 2, c के जगह पे रख दिया। तो log 1 plus y इक्वल टू ये हो गया माइनस log 3, और 2 log 2 को क्या log 4 लिख सकता हूँ बच्चों। यस सर। अब ध्यान से देखो log 4 माइनस log 3 क्या लिखा जा सकता है? 4/3 log 4/3 log 4/3, दोनों तरफ से log हो गया, मतलब हटा दिया। तो 1 plus y इक्वल टू 4/3। व्हाट इज y? 4/3 माइनस 1, 1/3 is that। 1/3 तो इस तरह के सवाल आईआईटी का यही फेवरेट है, ऐसे ही सवाल पूछता है, क्योंकि उसको ऑप्शन देना आसान है, उसमें इक्वेशन देना डिफिकल्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? yes sir यस सर। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल जो बोला वो जरूर करके आना। सर ये इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वो ग्रेविटेशन वाला में लिख के आएंगे ना सर? हाँ, उसी कॉपी में पूरा स्टार्टिंग में लिख लेना, ओके खाली सर। फॉर्मूला लिखना है। थैंक यू सर। सर आपको एक डाउट भेजा था, वो अभी आप क्लियर कर देंगे? अभी नहीं बच्चे, बात करूंगा। यस सर। चलो बाय बाय। बाय Bye, sir. कल मिलते हैं सर।